कि उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 प्रथम संशोधन है। इसमें अभी तक IT सिटी के लिए जो क्षेत्रफल था वह 100 एकड़ से 500 एकड़ था। अभी इसको हमने घटा करके 20 एकड़ किया है। जो 500 करोड़ से अधिक का इसमें निवेश होगा उसमें 75% भूमि 40% पूंजीगत उपादान इसमें देने का प्रावधान है। इसी प्रकार से जो IT पार्क हैं उनके लिए अभी तक न्यूनतम क्षेत्रफल 15,000 मीटर था। इसको 15,000 मीटर से घटा करके लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी के लिए 2500 वर्ग मीटर किया है। बाकी हिस्सों के लिए 1500 वर्ग मीटर किया है। 15,000 वर्ग मीटर जो था उसको 2,500 कर दिया और इन 5 शहरों में, बाकी में 1,500 वर्ग मीटर। ये एक जो थैंक यू सर। मत संख्या 26 इसको इसलिए किया है कि टायर 2, टायर 3 जो छोटे शहर हैं वहाँ भी IT पार्क डेवलप हों, वहाँ भी IT सिटी हों, तो इतना बड़ा क्षेत्रफल के लिए इन्वेस्टर्स आ नहीं रहे हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स को हम आए और छोटे शहरों में भी इस काम को करें। इसमें गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर को छोड़ करके ज़्यादातर हमने छूट दी। आपको देखिए, धन्यवाद। मत संख्या 26 श्री अनिल कुमार सागर जी हमारे प्रमुख सचिव हैं। यस। भारत सरकार की एक स्कीम है जिसे PM मित्रा स्कीम कहते हैं, PM मेगा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम। इसमें एक टेक्सटाइल पार्क डेवलप किया जा रहा है 1000 एकड़ क्षेत्रफल पर, लखनऊ और हरदोई की सीमा पर। इसमें ये पार्क डेवलप हो रहा है PPP मोड पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर। इसमें जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट है वो तो राज्य सरकार करा रही है, जो इंटरनल डेवलपमेंट है उसके लिए एक मास्टर डेवलपर का सिलेक्शन होना है। तो जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट है उसमें सड़क, बिजली, पानी, उस सब के लिए प्रदेश सरकार ऑलमोस्ट 1250 करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन कर चुकी है। जो इंटरनल डेवलपमेंट है उसमें लगभग 1950 करोड़ व्यय होने की संभावना है। अब क्योंकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर है तो एक बिड डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है भारत सरकार के सहयोग से। भारत सरकार का भी इसमें अप्रूवल मिल चुका है। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो भी मास्टर डेवलपर चयनित होगा इस बिडिंग प्रोसेस के माध्यम से, वो इंटरनल डेवलपमेंट के सारे काम जैसे रोड, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स, CTP के निर्माण, ZLD के निर्माण, बॉयलर के निर्माण, वो सब करेगा और इसके बाद 50 साल तक पार्क को मेंटेन भी करेगा। कहने का तात्पर्य ये कि कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस 50 साल तक इसी मास्टर डेवलपर को करने होंगे। हमने ये प्रावधान किया है कि जो ये टेक्सटाइल पार्क बनेगा उसमें 55% भूमि इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दी जाएगी, 10% भूमि कमर्शियल को दी जाएगी, 10% पर रेसिडेंशियल और इंस्टीट्यूशन होंगे। और इंस्टीट्यूशन में जैसे ट्रेनिंग होता है, आपका फ्लैटेड फैक्ट्रीज हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, जैसे आपके वर्कर हाउसिंग और ये सब होंगे। और इसके अलावा जो बाकी 25% बच जाएगा उसमें रोड्स और बाकी जितनी भी सुविधाएं हैं वो निर्मित होंगी। इसमें जो बिड है वो ऑलरेडी हमारी लाइव है इस समय ई टेंडर पोर्टल पर। हमने 2 उसके बाद प्री बिड कॉन्फ्रेंसेस करी हैं। एक जो लेटेस्ट हुई है वो जुलाई 2025 में हुई है। तो जो हमारे पास बिडर्स के रिस्पॉन्सेज आए थे, क्वेरीज आई थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सजेशंस थे, और इसके अलावा जो हमारी PPP रूल्स के अंतर्गत PPP BC जो IDC सर की अध्यक्षता में है और कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज में जो सुझाव प्राप्त हुए थे, उन सभी को समाहित करते हुए हमने अब ये फाइनल बिड डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है और उस पर माननीय मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया।